बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जो भी काम हो शुरू अल्लाह के नाम से करना चाहिए, जो नहायत रहम वाला और रहीम है, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है। और दुरूद शरीफ अपने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों बार, हज़ारों बार, करोड़ों बार भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी की शान ही ऐसी है, बहुत ऊंची शान वाले हैं हमारे नबी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम दिन में एक बार लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरीज़ पे, कहानी पे। कहानी कुछ इस तरह की है कि हमारे अदारे, हमारे जो मुलाजिम जिनको गवर्नमेंट हमारे ऊपर तैनात करती है हमारी भलाई के लिए, जब वही मुलाजिम हमारे ख़िलाफ़ हमसे करप्शन वसूल करने लग गए, तो अदारे की जो साख है वो बहाल नहीं होती, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। कुछ इस तरह की स्टोरी हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरांवाला के मुलाजमों की बात करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ मेरे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आती रहे। शुरू करते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी नहीं है, सच्चा वाक़या है। वाक़या इस तरह के एक मज़दूर बुज़ुर्ग, एक शरीफ शहरी की कहानी है। सन 1998 में जब वो आर्मी से आए, राव वाली कैंट में ड्यूटी तैनात थी, वो छोड़ छाड़ के अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जब 1998 में गुजरांवाला आए, तो उन्होंने शेखुपुरा रोड, जहाँ पे नज़द शबाशी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, उसके आसपास ही उन्होंने एक छोटी सी कंटीन लगा ली। खैर, कंटीन को चलते चलते 2025 आन पहुँचा। कम से कम जो है 27 साल उस जगह पे हो गए उस बुजुर्ग को। ये कुछ दिनों की पहले की बात है कि हमारी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने सख्ती की थी, आर्डर जारी किए थे कि रोडों को साफ़ और इंक्रोचमेंट जो है ना बिल्कुल हटाई जाए। उस बुज़ुर्ग के पास हमारी असिस्टेंट कमिश्नर आई, उन्होंने आके उनको बोला कि आप जनाब ये हटा लें। उन्होंने बग़ैर किसी उनके साथ लड़ाई झगड़े के, बग़ैर किसी मज़ाहमत के, उन्होंने 1 या 2 दिन में वो इंक्रोचमेंट वो हटा ली। कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ दिन बाद कॉरपोरेशन गुजरांवाला के कुछ मुलाजिम आए, जिसमें एक ड्राइवर, एक बिल्डिंग लाइन का इंस्पेक्टर और एक नैब कासद। नैब कासद ने किसी के थ्रू, उधर उनका कोई होगा, उनका टाउट, उनसे उन्होंने बोला कि ये दोबारा अपना लगा लें कैबन वगैरह, हमें महाना 10,000 रुपया दे दिया करें। तो इसी बना पे उन्होंने 10,000 नहीं, 2,000 रुपये कि हमें महाना 2,000 रुपये दे दिया करें और वो अपनी जो कंटीन लगा लें। मज़दूर आदमी था, गरीब आदमी, 27 साल से एक जगह पे लगा हो। उन्होंने सोचा कि यार रिज़्क़ कमाना है तो कुछ तो करना है। उन्होंने कहा कि चलो मैं दे देता हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है कि उन्होंने 10,000 रुपये का मुतालबा उस बुज़ुर्ग से कर दिया। उन्होंने जब 10,000 रुपये का मुतालबा किया, तो उनका कहना था, बुज़ुर्ग आदमी का, यार मेरे तो घर के बिल हैं, मैं कहाँ से दूँ, मैं आपको कहाँ से दूँ, मेरे पास अभी नहीं है।
चलें, कुछ दिन गुज़रते गए, कोई 3 या 4 या 5 दिन बाद, तकरीबन 3-4-5 दिन के बाद, जो ड्राइवर है मुदस्सर नाम, मैं उसकी तस्वीर ये साथ लगा दी है, वो आप देख सकते हैं। ये ड्राइवर उनके पास आता है, उनको कहता है आके कि आप यहाँ से हटा लें। आके उनसे ना कोई बात, ना कोई गिला, ना शिकवा, कोई मतलब कि एक तो होता है ना कि नोटिस वगैरह होता है, कुछ भी नहीं, सीधा आके उनका नुकसान करने शुरू कर दिया। सबसे तो पहले मैं पूछना चाहूँगा अपने आला अफसरान से, मरियम नवाज साहबा से, क्या इंक्रोचमेंट को ये इजाज़त दे दी गई है कि किसी का ज़ाती नुकसान किया जाए? खैर, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि मैं अब इसके ख़िलाफ़ कानून से तामल लूँगा, और जब कानून से तामल लेने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को दरख्वास्त गुजार की, जिसका ये डायरी नंबर मेरे पास है। ठीक है, ये डायरी नंबर उन्होंने उनको 23 तारीख को गुजार किया। खैर, एक हफ़्ता गुजरता गया, ना डीसी ऑफिस से कोई रद्द अमल हुआ, ना उसकी तरफ से कुछ हुआ। जब उनको पता चलता है मुदस्सर को, रहमत अंसारी को और समान बाड़ो को, वो अपने चंद गुंडे अनासर लेकर आते हैं, बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी इजाज़त के। एक तो होता है सामान जब्त करना, वो उनका राइट है, कानून है उनके पास। उन्होंने ज़ाती तौर पे आते ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनका टोटल जो सामान था ना, वो भी ले गए, उसमें उन्होंने पैसे भी थे गले में, वो भी ले गए। मतलब कि एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई है वो जोड़ जोड़ के उधर लगाता है, वो सारा कुछ ले गए। वो गरीब आदमी अब जाए तो जाए कहाँ। उस बुज़ुर्ग आदमी ने सोचा कि उन्होंने हमारे साथ बात की। जब बात की तो डीसी साहब की खुली कचहरी में हम पेश हुए। जब खुली कचहरी में पेश हुए तो डीसी साहब से तकरीबन जो है 11 बजे मुलाकात हमारी तय पाई। मैं डीसी साहब किसी ज़ाती मसरूफियात, ज़ाती तो नहीं, किसी अपने काम की वजह से लेट हो गए, 12 बजे आए, कोई मीटिंग में मसरूफ़ थे। 12 बजे जब आए तो हम उनसे मिले, जाके बात की तो हमारे जो डीसी गुजरांवाला हैं, सबसे पहले तो वो काबिल तारीफ़ है। उनकी काबिल तारीफ़ ये है कि जिस तरह उन जो मिनिस्टर की इज़्ज़त है उनकी नज़र में, वो ही एक गरीब आदमी की भी उनकी नज़र है। उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया। हम उनके पास गए, हमारी बगौर बात सुनी। क्या जब उनको बात समझाई, उन्होंने अच्छी जो है ना, वो जो है अपना सबूत दिया अच्छे ऑफिसर होने का। तो मैं तो दिल से अपने जो है ना डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का फ़ैन। उन्होंने दरख्वास्त मार्क की और बोला कि 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए। 3 दिन की रिपोर्ट उन्होंने MCG CO से मांगी। खैर, हम वो दरख्वास्त ली, मार्क करवाई और हम CO साहब के पास चले गए। वो साथ हमारे साथ बुजुर्ग भी थे CO साहब से। खैर, CO साहब भी किसी मसरूफियात में थे, किसी मिशन पे गए थे, तो किसी ऑपरेशन वगैरह कर रहे थे। तो ईद उल अज़हा के दिन थे। जब वो आए शाम को, हमारी मुलाकात हुई, तो CO साहब भी कमाल पर्सन है, ग्रेट आदमी है। उन्होंने भी हमारी बगौर बात सुनी। उन्होंने दरख्वास्त MO कर दी। जब MO हुई तो कुछ दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं बना। हमने उससे पहले एंटी करप्शन में ये दरख्वास्त दी, और एंटी करप्शन की जो दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त का पहला नंबर है, ये पहले है, उसकी ये ऑनलाइन होने की है। ये ऑनलाइन हुई। ये ऑनलाइन होने के बाद जब दोबारा इन लोगों ने जुल्म किया तो ये दोबारा ये चेक कर सकते हैं, दोबारा
दरख्वास्त बराए दाद रसी। ये दोबारा फिर उनको एक और दरख्वास्त दे दी गई इनके ख़िलाफ़, सूबाई मोहतसब को भी दी गई। तो सूरत हाल ये है कि अभी तक तो कोई भी अमल सामने में नहीं आया उनके ख़िलाफ़। तो कुछ दिन पहले की बात है, मुदस्सर जो है वो उस बुज़ुर्ग आदमी के पास आया, उनसे आके बोलता है कि जनाब आप जो है ना मुझसे सामान वापस ले लें, ये कर लें वो कर लें, आप जो है ना मेरी दरख्वास्तें मुझसे वापस लें अदारों से। उन बुज़ुर्ग आदमी का कहना है कि यार मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आप एक अदारा हो और मैं एक मामूली से आम आदमी, आम शरीफ शहरी हूँ। उनकी कमिटमेंट हुई थी कि ईद के चौथे पाँचवें दिन जो है ना हमारी जो यार नुकसान है ना उसकी भरपाई की जाए और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जनाब आज 4 दिन हो गए, आज ईद का चौथा रोज़ है, उस आदमी को कोई गौर व फिक्र नहीं है। जब भी उनको कॉल करते थे पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ धमकियाँ देते थे, पर्चों की धमकियाँ देते थे, क्या कहते हैं उनको जान की। इन्हों को मेरी सिर्फ मरियम नवाज़ साहबा से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आपने पंजाब में बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, ये आज के नहीं हैं, आपके जो चाचा हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके भी बहुत सारे काम हैं जो देखने लायक हैं। उन्होंने गुजरांवाला की तरक्की में बहुत सारे काम किए हैं। इसी तरह आप हैं, आपने बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। तारीफ़ जो है तारीफ़ बनती है, जो भी हुकूमत आ रही है इधर काम चलते रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आपने इनको गाली गलौज और तशद्दुद की इजाज़त दी है? अगर दी है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं दी तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उस शरीफ शहरी को उसका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल नई स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।